और दूसरे वाले टेक्निक है जैसे वो सदगुरु उस मामले में बहुत बढ़िया है, एनर्जी वाली टेक्निक्स ये सब, कॉन्सेक्रेशन ये सब, यंत्र कैसे बनाते हैं ये सब कैसे करते हैं। मैं घर में बैठ के बेसिकली वो सदगुरु का क्रिया है मैं वो करता था, ध्यान में बैठ के ओम ओम तुम कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो। अब उनको लगा भाई ये तो गया, ये लड़का तो हाथ से निकल गया, ये तो बाबा बन जाएगा, किसी गुफा में बैठा होगा। मैं बोला कि भाई मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है क्या। जहाँ से भी समझने को मिलेगा वही गुरु है। तो सीखने को तो किसी से भी सीख सकते हो तुम, वो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तो मेरा तो वैसा ही है कि हाँ बस ज्ञान के ऊपर जा जाके और ये पूरा क्रम जो है उसको समझ के और अपना जो सिलेबस पूरा करके अपना मुक्ति या मोक्ष एग्जाम बोलते हैं। हाँ वही है ना, मुक्ति और मोक्ष वही एग्जाम है ना फाइनल। आपका आध्यात्मिकता का असली टेस्ट तो वही है कि हाँ बस आपका पुनर्जन्म ना हो, जो कि आपकी यदि इच्छा बची होगी तो फिर से पुनर्जन्म होगा। तो इसी सवाल का जवाब दे रहा था ना, आप पूछ रहे थे ना कैसे शुरू हुआ, तो सवाल तो तब भी यही था। मैं तब भी बीटेक के टाइम पे भी फिलोसफी के कोर्सेज लेता था, व्हाट इज लाइफ, ये सारे कौन कौन से क्या क्या बता के गए, समझने की कोशिश करते तुम उसको, तुमको नहीं समझ में आता। तो जैसे वहाँ पे ऐसे हुआ यार, ये पैसे वैसे कमा के तो कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम देखा यार ये बिजनेस वालों का तो बहुत पैसा, खुश तो नहीं है ये। फिर उस टाइम पे बहुत क्रेज़ था ना ऐसे कि पैशन फॉलो करो, तुम वो चीज़ जिस चीज़ को करना तुमको पसंद है तो तुम खुश ज़्यादा रह पाओगे। मैं घर में बैठ के बेसिकली वो सदगुरु का क्रिया है मैं वो करता था, ध्यान में बैठ के ओम ओम तुम कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो। अब उनको लगा भाई ये तो गया, ये लड़का तो हाथ से निकल गया, ये तो बाबा बन जाएगा, किसी गुफा में बैठा होगा। मैं बोला कि भाई मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है क्या। तुम करके नहीं देखोगे तो समझोगे कैसे उस चीज़ को। मतलब ये इसमें उस वो बनने या ना बनने में क्या है, वो चीज़ों को समझोगे ना आप। अब आप भी करके देख सकते हो, आप करके देखने से क्या, ध्यान करने से बाबा बन जाओगे। ऐसे थोड़ी होता है। तो वेशभूषा वो तो ठीक है, तुम संसार में रह के भी बिना संसार के रह सकते हो मतलब, और वही सबसे बड़ी परीक्षा है। आपने भी फिर कोई गुरु बनाया है कि फिक्स ये ऐसी है, जैसे आपने बताया कि जहाँ से कोई चाय गुरु होगा, कोई बिजनेस गुरु हो गया, जैसे ये अघोरी बाबा थे, उनसे ये सब सीखा, तंत्र वगैरह सीखा थोड़ा। फिर दूसरे वाले बाबा से, सब अलग अलग चीज़ों को जानते हैं ना, और तुमको सारी चीज़ें सीखनी है मान लो, तो ये कैसे सिखाएगा। तुमको मंत्र को अलग से सीखना पड़ेगा, तंत्र अलग से सीखना पड़ेगा, ये चीज़ अलग से सीखनी पड़ेगी, भक्ति अलग से सीखनी पड़ेगी। जैसे प्रेमानंद जी भक्ति के बहुत बढ़िया हैं, तो उनको देखो भक्ति हाँ फिर आता हाँ ये है भक्ति। और दूसरे वाले टेक्निक है जैसे वो सदगुरु उस मामले में बहुत बढ़िया है, एनर्जी वाली टेक्निक्स ये सब, कॉन्सेक्रेशन ये सब, यंत्र कैसे बनाते हैं ये सब कैसे करते हैं। अब तो जिस इंसान का स्पेशलाइजेशन है वो केमिस्ट्री प्रोफेसर से केमिस्ट्री पढ़ने जाओगे ना, अब मान लीजिए जिसको सब कुछ पढ़ना है तो उसको तो अलग अलग जाना ही पड़ेगा। वही है ना, वो फाइनली तुमको ये समझ में आता है कि ये सब तो नाटक है, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ जाते हैं। कर्म का जो सिद्धांत है वही जो मूल सिद्धांत है वो जितने भी भारत के धर्म है सबके अंदर है, जैन के अंदर, बुद्धिज़्म के अंदर, सिखिज़्म के अंदर, हिंदुज़्म के अंदर, जो कि कर्म के सिद्धांत के बिना प्रकृति को समझना नामुमकिन है। इसलिए मैं सर्टिफिकेट का भी बाकी लोगों का वो फर्क नहीं पड़ता ना, कि क्या बोले, बाबा बोले, सन्यासी बोले, महाराज बोले, कुछ मत बोले, स्वामी बोले, नाम से बुलाए, कुछ और बुलाए, क्या मतलब है यार। वो तो तुम जो देख रहे हो वो है, मेरे अंदर जो मैं हूँ वो मुझे देखना है। यही बोल रहा ना योग का मतलब, कि अपने स्वरूप को देखना। पतंजलि की जो डेफिनेशन है वो यही है कि जब तुम अपने सही स्वरूप को देख लोगे तो मतलब तुम योग में हो गए हो। तो तुमको तो अपने स्वरूप को देखना है, बाहर की दुनिया बोलती रहे वो तो सिर्फ ये मानो कि चलो कि वो परीक्षा है तुम्हारी। तो घर वालों की याद आती है सिंह को? नहीं, अब तो सिर्फ महादेव। जब आपको बाबा ही बनना था तो आईआईटी, रिसर्च, ट्रेवल फोटोग्राफी, सिनेमा बनाना, लाखों रुपए पगार की कनाडा की नौकरी, ये सब क्यों किया आपने? नहीं उसका फायदा होगा ना। अभी उस सब का जो ज्ञान मैंने अर्जित किया, उस ज्ञान को मैं इकट्ठा कर सकता हूँ ना, और उसका आध्यात्मिकता के हिसाब से भी देख सकता हूँ कि अब ये जो जितनी भी कलाएं हैं, जो 64 कलाएं बोली गई हैं, उनमें से तुमने कितनी सीखी हैं, तो वो भी तो आध्यात्मिक ज्ञान ही है ना। उन सब चीज़ों को सीखना, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे इंजीनियरिंग हो। अब इंजीनियरिंग कैसे काम करती है आप उसकी विधा को देखोगे ना, तो कैसे जुड़ती है। जब इंजीनियरिंग समझ में आएगी तब आपको फिर तंत्र भी समझ में आएगा, यंत्र भी समझ में आएगा, क्योंकि वो भी इंजीनियरिंग के हिसाब से बना हुआ है। ट्रायंगल जो शेप है ज्योमेट्रिक, अब आप ज्योमेट्री समझोगे तो वो उसको आप समझ रहे हो कि वो आध्यात्म के अंदर तो कुछ साइंस है ही नहीं, उसके अंदर ही असली विज्ञान है। ये जो जिस चीज़ को हम धर्म बोलते हैं, जिस चीज़ को हम सत्य बोलते हैं, उस चीज़ को वापस कैसे लेके आया जाए। तो उस टाइम पे फिर मैंने सुनना शुरू किया ये सब विष्णु स्तुति, ये सारी चीज़ें पुरानी जो अध्यात्म की है,
एक बैठ बैठ के बढ़िया से एक तारा रह जाता है, मैं उसको बजाता रहता था। फिर मेडिटेशन ये सब कर करके फिर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि हाँ ये कैसे काम करता है। भारत में आया, फिर मैंने सोचा कि अच्छा और सीखते हैं इसको। तो फिर मैं सदगुरु के आश्रम में गया, फिर 9 महीने वहीं पे रहा सेवक की तरह। फिर वहाँ पे वो सारा सीखा, उनका जो क्रिया वगैरह जो होती हैं, ध्यान, सेवा, कर्मयोग, अपने आप को समर्पित करना क्या होता है, कि तुमको कुछ भी करने के लिए बोल दे कि हाँ अब गोबर में मूत में हाथ डालो, इसमें करो, तुमको कुछ भी करने के लिए तुम उपस्थित होने चाहिए हमारा शरीर। वो धीरे धीरे अहंकार कटता है ना उससे। अब तुम कहाँ IIT वाले कनाडा में जॉब कर रहे थे, अब तो कहाँ पे वो सेव साल की स्टिकर चिपकवा रहे हैं, कुछ और करवा रहे हैं। कितना वैसे लगेगा ना कि यार मैं तो इतना बड़ा इंसान हूँ, मेरे से ये करा रहे हैं। बट वो वहीं पे असली परीक्षा है तुम्हारी। तो फिर वो सीखा। फिर उसके बाद फिर बाहर आया, वहाँ पे पूरा हो गया। मतलब वही अब सब महादेव डायरेक्ट करे ना इसके बाद, मतलब 2021 के बाद सब महादेव डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर वो आएगा यार ये मन क्या चीज़ है यार, ये क्या चीज़ है ऐसी जो बंद ही नहीं हो रही है, नींद नहीं आने दे रहा, मतलब है क्या, ये क्या सिस्टम है ये अंदर की, ये चले जा रहा है, इसको कैसे बंद करूँ मैं, स्विच क्या है इसका। तुम उस सवाल का जवाब तो ढूंढोगे ना, सवाल का जवाब ढूंढने में अब तुम कहाँ पे ढूंढोगे वो है। तो वो वहीं से वो सवाल बदलते गए। फिर उस चक्कर में जैसे वहाँ पे भी मैंने मेडिटेशन वगैरह ऐसे ही स्टार्ट किया। उस टाइम पे आध्यात्मिकता की वजह से नहीं, बट इसकी वजह से कि हाँ थोड़ा दिमाग को शांत हो, ये सब हो। तो धीरे धीरे और पढ़ा, स्वामी विवेकानंद को पढ़ना चालू किया मैंने, राजयोग। जैसे वो स्टार्टिंग में तुम बुक पढ़ते हो ना, सबसे पहले वही बोलते हैं कि यदि मेरी कोई भी बात सिद्ध ना हो ना तो इसको बुक को आगे पढ़ना ही मत। मगर ये इंसान तो सही है यार पहले ही बोल रहा है कि हाँ यदि मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, यदि वो महसूस नहीं हो तो मत करना। मगर ऐसा इंसान चाहिए जो कि वो, जैसे तुम जिस उससे आते हो ना, जैसे मैं भी आया था, तो तुम इस चीज़ को बहुत भारत में अंधविश्वास है वैसे वाले उससे देखते हो दृष्टि से कि नहीं यार ये सब, तो तुम जैसे कोई तर्क वाला होता है ना, वही फिट बैठता है तुमको। तो उनकी ये बात फिट बैठी कि हाँ नहीं ये विज्ञान है, मैं बताऊँगा वो होगा। मगर ठीक है, ये गारंटी ले रहा होगा। आखिरी सवाल ये, आज के युवाओं के लिए अभय सिंह का क्या संदेश? इसको अपने पूरे अध्यात्म वाली चीज़ को ना, उसके विज्ञान को समझो नंबर्स में। जैसे 7 फेरे लेना, 9 ग्रह होना, ये नंबर का महत्व है ना। कौन से उसका टीका तुम कैसे लगा रहे हो, कहाँ पे लगा रहे हो, चक्कर के हिसाब से। अपने में तो पूरा डायग्राम दे रखे हैं उन्होंने कि हर चक्कर की कौन कौन सी ध्वनि है, कौन कौन से स्वर कहाँ से निकलते हैं, कौन से मंत्र में किसका तुम उच्चारण करोगे तो कैसे होगा। तो जब तक तुम उसको कनेक्ट नहीं करोगे तब तक वो समाज में वो ये वाली जो सोच है बनी रहेगी कि ये सब तो ऐसे ही होता है। तो पहले यदि उसको विज्ञान से नहीं जोड़ोगे तो आज के युवा को बिना तर्क के कन्विंस करना बहुत मुश्किल है।